बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? आज हम नमाज तस्बीह के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे कि तमाम दोस्त ये वीडियो पूरी समाअत फरमाना। इसमें दो तीन मसले वजाहत के साथ बयान करूँगा। पहले तो हुज़ूर नबी करीम की एक हदीस पाक बयान की जाती है कि सरकार ने फरमाया कि हर बंदा जो है ये नमाज तस्बीह रोज़ पढ़े। अगर रोज़ नहीं पढ़ सकता तो हफ्ते में एक बार पढ़े। अगर हफ्ते में एक बार नहीं पढ़ सकता तो फिर जो है वो महीने में एक बार पढ़े। महीने में एक बार नहीं पढ़ सकता तो साल में एक बार पढ़े। अगर साल में भी एक बार नहीं पढ़ सकता तो कम से कम ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़ ले। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान पाक बयान किया जाता है कि जिसने ज़िंदगी में एक बार पढ़ी अल्लाह उसके गुनाह माफ़ फरमा देगा। तो ये नमाज तस्बीह की फजीलत के बारे में है। और अब आप याद रखें, नमाज तस्बीह जो है ये नफल नमाज है और नफल नमाज जो है ये फ़राइज़ के कायम मकाम नहीं हो सकती। तो जिसके फ़र्ज़ पूरे नहीं हैं, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान पाक है उसके नफल जो है वो मुंह पे मार दिए जाएंगे। इनका मतलब क्या है कि जिसके फ़र्ज़ पूरे नहीं है अल्लाह पहले नफलों के बारे में नहीं पूछेगा, पहले अल्लाह पूछेगा फ़र्ज़ों के बारे में। नमाज के बारे में पूछेगा तो पूछेगा बताओ 5 वक़्त की पढ़ी कि नहीं पढ़ी, हर रोज़ पढ़ी कि नहीं पढ़ी। तो कोई बंदा कहे मैंने नफल पढ़े थे तो ये कबूल नहीं किए जाएंगे। पहले नमाज फ़र्ज़ पूछी जाएगी। हाँ, नवाफल की जो बात है इनका सवाब अपनी जगह पे है, ऐसे ही नमाज तस्बीह का सवाब अपनी जगह पे है। दोस्त अहबाब क्या करते हैं कि तस्बीह नमाज बड़ी पाबंदी के साथ पढ़ते हैं और काफ़ी सारी तादाद हो जाती है तो लेकिन नमाज फ़र्ज़ पढ़ते नहीं हैं। अहबाब नमाज फ़र्ज़ भी ज़रूर पढ़ें। नमाज तस्बीह अगर पढ़ेंगे, नमाज फ़र्ज़ नहीं पढ़ेंगे तो नमाज तस्बीह से आप लोगों के फ़र्ज़ अदा नहीं होंगे। तो नमाज तस्बीह जो है पहले नंबर पे बात ये है कि जैसे हमारे यहाँ पढ़ी जाती है जमात के साथ, तो किताबों में लिखा है कि नमाज तस्बीह की जमात करवाना ये मकरूह है, जमात के साथ नहीं पढ़नी चाहिए, ये अलग-अलग पढ़नी चाहिए। और फिर रात को पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है दिन को पढ़े, दिन को पढ़ने में ज़्यादा सवाब है और जमात के साथ पढ़ने से अकेले पढ़ने में ज़्यादा सवाब है। तो फिर जमात इसलिए होना तो यही चाहिए कि जमात नहीं होनी चाहिए, ये मकरूह है। लेकिन जो लोग जमात करवाते हैं वो इसलिए करवा देते हैं, एक तरफ लोग कहते हैं हम बड़े पढ़े लिखे हैं, आज इल्म है, लोगों को पढ़ने का तरीका नहीं आता तो फिर जमात करवा दी जाती है। चलो सारे दोस्त जमात के साथ पढ़ लेंगे, जिनको नई तरीका आता वो भी पढ़ लेंगे। तो नमाज तस्बीह जो है ये पढ़ने का तरीका ये है कि अहबाब पहले तो ये दिन को पढ़ें और जो लोग अलहदा पढ़ सकते हैं वो जमात के साथ ना पढ़ें, अलहदा पढ़ें, ज़्यादा सवाब है, दिन को पढ़ने का ज़्यादा सवाब है। और आज ये बयान इसलिए कर रहा हूँ कि जो लोग एतिकाफ़ कर रहे हैं तो आप अपने दोस्त अहबाब जो आपके दोस्त एतिकाफ़ कर रहे हैं उनको ये मसाइल बताओ कि हर रोज़ दिन को नमाज तस्बीह पढ़ा करो। अल्लाह ताला ने इसका जो फ़ायदा रखा है वो भी इनको इनके नामा माल में शामिल कर दिया जाएगा। तो अहबाब नमाज तस्बीह पढ़ने का तरीका ये है कि सुबहानक अल्लाह पढ़ के 15 बार तीसरा कलमा पढ़ना सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, यहाँ तक 15 बार पढ़ना है। जब 15वीं बार आएगी भी पूरा कलमा पढ़ें तो ठीक है, अगर पूरा ना भी पढ़े तो ठीक है। उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह, फिर औज़ु बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह, फिर अल्हम्दुलिल्लाह, फिर कोई 7 सूरत पढ़ के, फिर सूरत पढ़ने के बाद 10 बार फिर यही कलिमात पढ़ने हैं तीसरे कलमे के। फिर 10 बार पढ़ने के बाद फिर रुकू में जाना है, तस्बीह पढ़ने के बाद 10 बार फिर पढ़नी है। फिर रुकू से उठ के 10 बार सजदे में जाने से पहले जो है 10 बार पढ़ेंगी।
फिर उसके बाद सजदे में जाएंगे, तस्बीहात पढ़ने के बाद 10 बार फिर सजदे में पढ़ेंगे। फिर सजदे से उठ के जलसे में दोनों सजदों के दरमियान जो है ये 10 बार उसमें पढ़ेंगे। फिर दूसरे सजदे में 10 बार पढ़ेंगे। फिर जब दूसरी रकत होगी तो दूसरी रकत में अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ने से पहले 15 बार पढ़ेंगे। और वैसे ही फिर अल्हम्दुलिल्लाह कोई सूरत पढ़ने के बाद 10 बार, फिर रुकू में 10 बार, फिर रुकू से उठने के बाद 10 बार, फिर सजदे में 10 बार, फिर सजदे से उठने के बाद 10 बार, फिर दूसरे सजदे में 10 बार। ऐसे जो है वो 4 रकतों में जो है 300 बार हो जाएगी और एक रकत में 75 मरतबा हो जाएगी। तो ये नमाज तस्बीह पढ़ने का तरीका है। और अगर ये तस्बीहात जो है ये हाथों की उंगलियों पे शुमार नहीं करनी या किसी दाने पे शुमार नहीं करनी, अपने जहन में शुमार करनी है। अगर कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं है, नमाज हो जाएगी। हाँ, अगर कम ज़्यादा हो जाती हैं कि बंदे ने पढ़नी थी 10 बार, उसने 8 बार पढ़ी और आगे सूरत शुरू कर दी या दूसरे सजदे में चला गया, तो फिर दूसरे सजदे में पिछले जो रह गए हैं गिनती वो पूरी कर ली। मतलब पहले में अगर 10 बार पढ़ी थी तो अब दूसरे में 12 बार, पहले में 8 बार पढ़ी थी तो दूसरे में 12 बार पढ़ ले। तो ज़्यादा दूर के रुकन में जाके नहीं पढ़नी, जो करीब का रुकन है वहाँ पढ़ेगा। तो अब आप ये नमाज तस्बीह जो है ये तमाम दोस्त जो पढ़ते हैं पहले तो इसको नफल समझ के पढ़ें और जो अलहदा पढ़ सकते हैं वो अलहदा पढ़ें। और एक मसला और मैं बयान करना चाहता हूँ औरतों के हवाले से नमाज तस्बीह। आजकल हमारे यहाँ एक फितरा ये भी बहुत बड़ा उठा है कि औरतें ऐलान करती भाई जुमे के दिन नमाज तस्बीह पढ़ी जाएगी मस्जिद के अंदर। तो अब आप औरतों की नमाज घर में पढ़ना ज़्यादा अफजल है। और कहाँ फ़र्ज़ नमाज घर में पढ़े और कहाँ ये तस्बीह की नमाज वहाँ पढ़ने चली जाती हैं। और ये दीन में इसकी कोई हकीकत नहीं है। नमाज तस्बीह घर में पढ़े, औरत रोज़ पढ़े, रोज़ की जितनी बार मर्जी पढ़े, लेकिन अपने घर के अंधेरे कमरे में पढ़े, ज़्यादा सवाब है। मस्जिद में जाके पढ़ने से कोई सवाब नहीं इसे होगा। और हमारे यहाँ देखा है तरीका ये है कि औरतें जो है वो खुशबू इतनी तेज़ लगाती हैं और मेकअप इतना करके जाती हैं कि उल्टा गुनाह जाते आते जब तक वो घर से बाहर रहती हैं अल्लाह की लानतें बरसती रहती हैं। तो अब आप औरतों को भी समझाओ कि ये नमाज तस्बीह जो है ये अपने घर में पढ़े। अगर जमात करवाना ही चाहती हैं तो घर में जो औरत कर सकती है, जिसे तरीका पता है, वो औरतों में खड़ी हो जाए और वो औरतों को पढ़ा सकती है। मसाजिद में जाने से मना किया जाए। सैयदना उमर पाक ने नमाज फ़र्ज से मना किया था, तो ये तो फिर भी तस्बीह की नमाज है, ये नफल है, फ़र्ज कोई नहीं है। औरतें मसाजिद के अंदर ना जाएं और जो मर्द पढ़े वो अकेले पढ़े, दिन को पढ़े, रात को पढ़ने से ज़्यादा सवाब है। तो अब आप इसको नफल समझें। पहले सारे दोस्त अपने जो फ़र्ज़ है 5 वक़्त के 5 नमाजें उनकी पाबंदी करें। दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।